धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत तृतीय प्रश्न चल रहा है। पहले मैं प्रश्नों का समाधान कर लेता हूँ। कुछ प्रश्न आए हुए हैं। एक प्रश्न आया है, वायु, अग्नि, जल आदि देवता कहे जाते हैं। जिस प्रकार भगवान के गुण होते हैं उसी प्रकार देवों के क्या गुण होते हैं, कृपया बताएं। बिल्कुल ईश्वर के जैसे गुण होते हैं। ईश्वर जैसे गुण किसी भी वस्तु में मिलते हैं उसको उस नाम से बोला जाता है। जैसे ईश्वर का नाम इंद्र है। इंद्र इसलिए ईश्वर को कहते हैं क्योंकि वो ऐश्वर्यशाली है। उनके पास दोनों प्रकार के ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य भी है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है। तो ऐसे ही किसी राजा के पास में ऐसे ऐश्वर्य हैं, आप सब जानते हैं, भौतिक ऐश्वर्य, उसके साथ साथ उसके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी हो तो उसको भी इंद्र आप कह सकते हैं। जैसे अश्वपति राजा, अब उपनिषदों में आगे पढ़ेंगे, राजा अश्वपति, राजा जनक, ऐसे बहुत सारे राजा लोग हुए हैं जिनके पास भौतिक ऐश्वर्यों के साथ साथ आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी थे। इसलिए मनुष्य को भी इंद्र कह सकते हैं। तो जैसे गुण ईश्वर के अंतर्गत विद्यमान होते हैं, उस जैसे, वैसे का वैसे, सेम टू सेम नहीं है, उस जैसे गुण चाहे चेतन वस्तु में मिले चाहे जड़ वस्तु में मिले, उसको उस नाम से बोला जा सकता है। इसको यौगिक संज्ञा कहते हैं। यौगिक नाम यानी जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ उस वस्तु में मिलता है, उसको यौगिक शब्द से बोला जाता है। तो ऐसे ही जड़ पदार्थों को जब हम देव कहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं? पृथु विस्तार है, वो बहुत विस्तृत है, बहुत फैली हुई है पृथ्वी, इसलिए उसको पृथ्वी कहते हैं। जल का नाम आपा है, आपा, आपलि व्याप्तो, वो बहुत व्याप्त है, यानी सब जगह विद्यमान है। पानी सब जगह है, धरती पे आप कहीं भी किसी भी कोने में जाइएगा, सब जगह आपको जल तत्व मिलेगा, इसलिए उसको आपह, जल कहते हैं। अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं, अग्नि अग्रणिर्भवति, वो हमेशा आगे रहती है, अग्नि पीछे नहीं हटती है, आगे आगे रहती है, तो इसलिए अग्नि को अग्नि कहते हैं। वातीति वायु, जो सब जगह बहती है, जब सब जगह पहुंचती है, इसलिए उसको वायु कहते हैं। आकाश को आकाश इसलिए कहते हैं क्योंकि आसमन्तात् सर्वत्र कस्ति गच्छति विद्यते इति आकाशः, जो सब जगह विद्यमान है, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं है जहाँ आकाश ना हो, खाली स्थान ना हो, अवकाश ना हो, इसलिए उसको आकाश कहते हैं। ऐसे ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितने भी देव हैं, इन सब देवों के गुण जो है वो ईश्वर के गुणों जैसे उनके अंतर्गत विद्यमान होने से उनके नाम भी वैसा रखा गया। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? क्या जन्म और मृत्यु निश्चित नहीं है? ये प्रश्न है उसके साथ में।
तो अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जिसका समय निश्चित नहीं है, एक्सीडेंटली अचानक कोई मर गया है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। जैसे कि कोई हृदय रोग से मरता है, कोई लीवर के कारण से मरता है, कोई पेनक्रियाज के कारण से मरता है, कोई किसी बीमारी से, कोई भी डिजीज़ है, किसी भी रोग से मरता है, ये सब अकाल मृत्यु है। और मैं आपको बता दूं, हमारे आयुर्वेद में मरने के वैराइटीज़ बताएं, प्रकार बताएं, कितने प्रकार से लोग मरते हैं। पूरी दुनिया में जो मरने वाले हैं वो किस किस कारण से मरते हैं, तो उस मरने के बहुत सारे कारण कितने बताए आयुर्वेद ने? 101, 101 या 101। इतने प्रकार है मृत्यु के, इतने प्रकार से लोग मरते हैं। और उनमें से एक ही प्रकार है जो स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं, नेचुरल डेथ, एक ही प्रकार है, बाकी सब अननेचुरल है, एक्सीडेंटली है। तो दुनिया में सारे लोग मरते हैं वो अकाल मृत्यु से ही मरते हैं, उनका कोई निश्चित नहीं होता है। और उन सब का कारण आत्मा है, आत्मा की मूर्खता है, या स्वयं की हो सकती है, ये दूसरे आत्मा की मूर्खता हो सकती है। ये जैसे कोई एक्सीडेंट करने वाला है, वो अपनी मूर्खता से दूसरे को दुख देता है। हम आत्माएं अपनी स्वतंत्रता से किसी को दुख भी देते हैं तो किसी को सुख भी देते हैं। तो जब दुख देते हैं तो मृत्यु का भी दुख दे सकता है कोई एक्सीडेंट से मार देता है, कोई किसी से मर जाता है, कोई किसी से, या हम अपनी मूर्खता से हार्ट अटैक से मर गए तो अपनी मूर्खता है, क्योंकि हमने शरीर का ध्यान नहीं रखा। लीवर के कारण से, किडनी के कारण से, पेनक्रियाज के कारण से कोई ना कोई डिजीज़ हमारे शरीर में रोग होता है, उनके कारण से हम मरते हैं। तो ये इसका दूसरे कोई दोषी नहीं है, हम स्वयं दोषी है। कोई गलत खिला करके हमको रोगी करता है तो वो दोषी बनेगा। जैसे अनाज आज अशुद्ध आते हैं, फल अशुद्ध आ रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, ये हमने अशुद्ध बनाया उनको, मिलावट, सब में मिलावट। मिलावट का मतलब है अब जो भी पैदा करते उसमें कितना उसमें फर्टिलाइजर्स कितना डालते हैं जो हानिकारक है, और फिर सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर कितना पेस्टिसाइड्स, वो कितनी दवाइयाँ छिड़कते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, अपने लाभ के लिए, ज़्यादा सुख पाने के चक्कर में, या ज़्यादा अपने आप को ऐश्वर्यशाली बनाने के इस ओड़ में, इस दौड़ में सब लोग एक दूसरे को दुख देने में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक पैकेज लेने में लगे हुए हैं, शरीर पर ध्यान नहीं रखते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। ये सारी की सारी स्थिति जो है अविद्या के कारण से, अपनी मूर्खता के कारण से हम अपने हाथों से अकाल मृत्यु को लाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। रही बात क्या जन्म और मृत्यु निश्चित नहीं है? मृत्यु निश्चित तो है, जैसे कि 100 साल का जीवन दिया है भगवान ने, 100 साल के बाद तो उसको मरना ही है। अब कोई अलग बात है कि किसी ने, जैसे कोई कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट को गारंटी या वारंटी के रूप में देती है कंपनी, 1 साल का, 5 साल का, कोई 10 साल का, इस तरह का, क्या उसके बाद तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा? जितना वारंटी गारंटी दिया उसके बाद तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा? नहीं होता है ना। उसको अगर ढंग से संभाल के रखेंगे तो उसका एक लाइफ है, वो बहुत लंबे काल तक आप उसको चला सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है अनादिकाल तक चला सकते हैं, आखिर समाप्त तो होगा। ठीक इसी प्रकार से शरीर की जो गारंटी या वारंटी जो भगवान ने हमको दी है 100 साल की, पर इसको संभाल के रखना हमारे हाथ में है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना करके देती है और वारंटी गारंटी जो देती हो कंपनी, तो अगर उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को हम ला करके संभाल के रखते हैं तो लंबा वो चलता रहेगा, और वो चीज़ बहुत लंबी रहेगी, लंबे काल तक रहेगी। और उसको हमने मिसयूज़ करेंगे, उसको रफ यूज़ में ले आएंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार शरीर पर है, अगर इसको संभाल के रखेंगे तो 100 साल तो गारंटी वारंटी हम जिएंगे, और उसके बाद में भी जीते हैं। आप कोई
रेयर में विरला कोई कोई दिखता है ना, कोई 105 साल का, 10 साल का, 120 साल का, 25 साल का। और महाभारत के काल में तो आपने सुना ही है कि लंबे काल तक उनका जीवन होता था। तो ये शरीर की एक सीमा है, उस सीमा तक हम अपने शरीर को रख सकते हैं। तो मृत्यु तो निश्चित है, इस रूप में निश्चित है कि जो भगवान ने हमको दिया है उसके बाद शरीर को कब समाप्त होना ईश्वर के हाथ में है, वो समाप्त करेगा, इस रूप में निश्चित है। लेकिन जैसे दुनिया में आज मरते हैं ये सब अकाल मृत्यु है, और जन्म तो निश्चित है ही है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। ये अलग बात है कि डॉक्टर किसी को बोलता है जी ये डेट देता है ना, डेट देते ना आजकल, जो प्रेग्नेंट जो भी लोग होते हैं जिनका समय पूरा होता है 9 महीने का, उनके लिए डेट देते हैं। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग करते ही हैं, पर निश्चित है गर्भ स्थापित हो गया और उसको ठीक से हमने रखा है गर्भ को, और हर प्रकार से उसके अनुकूल रखा है, तो जन्म निश्चित है, वो जन्म लेगा, वो बच्चा जो भी आएगा आने वाला इस रूप में निश्चित है। तो ऐसे समझ सकते हैं। अगली बात करता हूँ मैं। एक प्रश्न आया है, प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया उसको समझने का प्रयत्न करिएगा, ये सबके लिए बहुत उपयोगी है। वो प्रश्न करती हैं उपनिषदों के ज्ञान द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्न, आत्मा, प्राण, प्रजा, भूमि, वायु व और भी अनेक नामों को परमात्मा कहा गया है, यानी इन सब नामों से परमात्मा को कहा गया है। अर्थात सब कुछ जो भी है वह परमात्मा ही है, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो इस बात को इतने विस्तृत रूप से वेद व उपनिषदों में क्यों कहा जा रहा है? जैसे हम सब यह पढ़ते हैं सब पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है, ये तो आसान है, कृपया समाधान करें। तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि बहुत सारे नाम हैं जो परमात्मा के हैं, तो सारे नाम परमात्मा के हैं, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और नियम भी ये कहता है कि सब पदार्थों का आदिमूल परमेश्वर है। ये तो आसान सी बात है, हम जानते ही हैं, फिर भी इतना विस्तार से बार बार क्यों कहा जाता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इस बात को समझना सबके लिए अनिवार्य है। कई बार हम में से भी, आप हो सकते, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकते हैं, हम किसी बात को 2 बार 3 बार 4 बार उसी को रिपीट बार सुनते रहते ना, रिपीटेशन होता रहता, हम ऊब जाते हैं उस बात को लेकर के। क्या बार बार वही बात कही जा रही है, हमने सुन लिया, जान लिया, समझ लिया है, बार बार क्या सुनना है? ये हर आदमी के दिमाग में कभी ना कभी आगे पीछे, किसी को जल्दी किसी को बाद में, ये आता रहता है। ये अत्यंत हानिकारक है हमारे जीवन में ऐसा आना, और इसी के कारण से हम लोग वंचित हैं, हम अपने नैया को पार नहीं कर पा रहे। ये समझ लीजिएगा। क्यों ऐसा हमको समझ में आता है कि जब पता है, हमको पता लग गया, आई नो मेरे को पता है, फिर क्यों बता रहे हो आप? अच्छा, आपको पता है, इस पता का मतलब क्या है? जो आपको जानकारी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, उसका प्रयोग करो, उसको यूज में लाओ, व्यवहार में उतारो। पर उतारते नहीं हम उतार नहीं रहे ना, और जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक बताना है, ये याद रखना। ये संसार का नियम है, जब तक उसको हम अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तब तक बताना ही होगा, कहना ही होगा, और जितना भी कहें उतना ही कम है, क्योंकि हम इतने ढीठ हैं। हाँ, पत्थर दिल है हमारा, याद रखना। हाँ, इतने ढीठ हो चुके हैं हम लोग कि हमें कितना ही बताया जाता है, लेकिन वापस वहीं आ जाते हैं। पंजाब हरियाणा में कहावत है, परनाला तो वहीं गिरेगा या गिरेगी, जो भी आप बोलते हैं।
पंच की बात सिर मात है, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा, वो वाली बात है। तो हम अपने जीवन में पता है जो बोलते हैं केवल शब्दों से हमको पता है, व्यवहार से बिल्कुल हम अनजान हैं, प्रैक्टिकेबल नहीं हम लोग, हमको कुछ नहीं पता है, व्यवहार में हमको बहुत कम पता है। इसलिए व्यवहार में जब हमको पता लग जाए उसके बाद आपको कौन कहेगा। मान लो कोई माँ बेटे से कह रही है बेटा तू खाया कर, बार बार बोल रही, इसका मतलब वो खाता नहीं है या कम खाता है या लापरवाह है खाने में, और वो बढ़िया खाता हो, जैसा उसके शरीर के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ खा रहा हो, क्यों कहेगी माँ। ये अलग बात है कोई मोह से या राग से ग्रस्त होकर के अच्छा खाने पर भी वो ये कहे कि तू खाता नहीं, तो उसकी गलती होगी। लेकिन वास्तविक रूप से समझदार माँ हो और वो ठीक से बेटा खा रहा हो तो उसके पीछे नहीं पड़ेगी। पीछे माँ पिता या गुरु जो भी पढ़ते हमारे, चाहे वो कोई भी हो, जो हमको बार बार कहा जा रहा है, इसका अर्थ सीधा ये है कि हमारे में कमी है। तो ये जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है तो हमें पता ही है, फिर क्यों बार बार कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम शब्दों से जानकार है, व्यवहार से बिल्कुल जानकार नहीं है। केवल हमें इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, पर उस इन्फॉर्मेशन को यूजेबल नहीं बनाया, व्यवहारिक नहीं बनाया। तो जब तक व्यवहारिक नहीं बनाते हैं तो वो हमारी जानकारी वैसी ही है जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारा डाटा है लेकिन उसको खोलते नहीं। आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा है, आप खोलते नहीं है। बैंक में बहुत सारा पैसा है लेकिन उसको ला करके उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। जैसे वो है वैसे ही ये जानकारी है। जानकारी से, इन्फॉर्मेशन से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हुआ, ना होगा, ये समझ लीजिएगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है। तो जो प्रश्नों का उत्तर देना था मैंने आपके सामने दे दिया है। अब हम आते हैं पाठ के ऊपर। तृतीय प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न जो कौशल्य ने, आश्वलायन ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि ये जो प्राण है, ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो तीसरे श्लोक में इसका उत्तर दिया जा रहा है जो कल हमने प्रारंभ किया था। आत्मना एषा प्राणः जायते। ये जो प्राण है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसा जो आश्वलायन कौशल्य ने जो पूछा था पिप्पलाद से, तो उत्तर दे रहे हैं आत्मना एष प्राण जायते। ये जो प्राण है ये आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा के कारण से प्रकट होता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर दूसरा प्रश्न उसने किया है कथम आयाति अस्मिन् शरीरे। आश्वलायन ने दूसरा जो प्रश्न किया है पिप्पलाद ऋषि से कि ठीक है आत्मा से उत्पन्न होता है, आपने उत्तर दिया है, अभी और समझना है इस बात को, पर ये प्राण कैसे शरीर में आता है, ये दूसरा प्रश्न था उसका। तो उत्तर दे रहे हैं ऋषि यथा एषा पुरुषे छाया। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जैसे पुरुष के साथ में छाया हमेशा हमेशा निरंतर लगातार अनवरत बिना रोक टोक के हमेशा पुरुष के साथ में छाया बनी रहती है, वो अलग नहीं हो सकती है। छाया समझते हैं आप खड़े हो जाइए, प्रकोष्ठ में खड़े हो जाइए, बाहर खड़े हो जाइए, कहीं भी खड़े हो जाइए, हमेशा आपके साथ में छाया निरंतर चलती है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते। जैसे पुरुष के साथ में यानी हमारे शरीर के साथ में छाया बनी रहती है, जब से शरीर आया तब से छाया भी शरीर के साथ आई है। तो कह रहे हैं यथा एषा पुरुषे छाया।
जिस प्रकार से इस पुरुष रूपी शरीर में छाया आकर के बैठी हुई है, ठीक इसी प्रकार से एतस्मिन एतद आततम। एतस्मिन का मतलब है इस आत्मा में या इस आत्मा के साथ में। एतद आततम, ये प्राण भी वैसा ही आया है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा ना, ये आत्मा, ये शरीर में ये प्राण कैसे आता है? तो उत्तर दे रहे आत्मा के साथ आता है। बिना आत्मा के प्राण आकर के करेगा क्या? जैसे इस शरीर में आत्मा आता है, जैसे गर्भ स्थापित होता है, इसका मतलब है गर्भ स्थापित होने का अर्थ ही आत्मा आ गया, बस। अब आत्मा आ गया तो आत्मा के आते ही यानी आत्मा के साथ साथ प्राण भी आ जाता है। तो उत्तरकर्ता ने उत्तर दिया है एतस्मिन एतद आततम। एतस्मिन, इस आत्मा में या इस आत्मा के साथ में, एतद, ये जो प्राण है, आततम, आकर के बैठ जाता है, आत्मा के साथ उपस्थित हो जाता है, जैसे शरीर के साथ में छाया आकर के बैठ जाती है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है। अब प्रश्न ये है, आखिर ये आता क्यों ये प्राण? ये आत्मा भी क्यों आता शरीर में? इसके पीछे मूल जो है, मूल तथ्य जो है, वास्तविकता जो है, ये छुपी हुई है। वास्तविकता ये है कि आखिर ये आत्मा प्राण के साथ में शरीर में आता ही क्यों? तो उसका समाधान किया जा रहा है, यानी कथम आयाति अस्मिन शरीरे, इसी बात को और समझा रहे हैं। मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, बहुत अच्छा उत्तर दिया है, इसको समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, इस शरीर, अस्मिन शरीरे, इस शरीर में आत्मा प्राण ये सब क्यों आते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? क्यों आ रहे हैं ऐसे? हम तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें? मनोकृतेन आयाति, ये मन के करामात के कारण से आता है आत्मा। मनोकृतेन का मतलब मन के कारण से, मन के कारण से सब कुछ हो रहा है। मन के कारण से का मतलब है हम मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार करते रहते हैं, रोकते ही नहीं अपने आप को। जैसे ही अवसर आते हैं ना, अवसरवादी हम लोग, दुनिया में मनुष्य एक ऐसा अवसरवादी है, कभी भी नहीं चूकता, वो कभी भी नहीं चूकता। मतलब किसी से भी वो अपना मतलब सिद्ध कर सकता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो। भगवान से मतलब सिद्ध करता है तो फिर आदमी की तो क्या कथा है। मतलब अवसरवादी ऐसा अवसरवादी है, जैसा अवसर मिलता है ना, बस चूकता नहीं, अवसर का लाभ ले लेता, फायदा उठा लेता है। तो ये जो मन है हमारा, इस मन से हम जो करामात करते हैं, गजब का करामात, यानी बस पूछिएगा मत क्या करते हैं हम अपने मन से, क्योंकि दूसरे को नहीं पता है ना। हम जो भी करते हैं मन से, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, किसी को कानों कानों खबर नहीं मिलेगी आपको। मतलब आप कहे हैं कि आप कितने साल से रहते हो जी साथ में, शादी करके कितने साल हो गया? हम पूछते रहते कई बार लोगों से, कोई बोलता है कि अभी अभी हुई ही, नई नई शादी है, अभी नया कपल है हम लोग। अच्छा है, 1 महीना हुआ है, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको 20 साल, 30 साल, 40 साल भी होंगे, किसी किसी को 50 साल भी हो गए होंगे, 60 साल भी हो गए होंगे किसी को। ऐसे भी लोग आप में से हो सकते हैं। जो 80 साल के ऊपर हैं तो समझ लेना कि वो 60 साल हो गए होंगे उनको शादी करके, इतने सालों से साथ में रहते हैं। हे कमाल की बात है, देखना मेरी ओर आप ध्यान से देखिएगा, इतने साल से साथ में रहते हैं लेकिन नहीं पता लगा पाए, अपने पतिदेव को पहचान नहीं पाए, इसलिए तो नाखुश रहते हो, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो ना आप। न पति को पहचान पाए, न पत्नी को पहचान पाए।
न माँ को पहचान पाए, न पिता को पहचान पाए, न गुरु को पहचान पाए, न शिष्य को पहचान, किसी को हम पहचानते नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? बहुत एक्सपर्ट्स हैं छुपाने में। दुनिया में अपने आप को छुपाने में जितनी अच्छी कला, जो स्किल है हमारे अंदर, ऐसा स्किल तो दुनिया में किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा आपको। किसी भी क्षेत्र में आप ढूंढने को नहीं मिल सकता। 3 काल में आप पता नहीं लगा सकते। जो आदमी अपने आप को छुपाने में जितना कुशल है, समझ लो बस। इसलिए ये जो मन से हम लोग करते हैं ना करामात, दुनिया भर के जो भी कर सकते हैं, किसी को पता तो लगेगा नहीं। और भगवान में वो श्रद्धा आस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, न डर है भगवान का, इसलिए कुछ भी कर सकते हम मन से, कुछ भी कर सकते। तो इसलिए कहा मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, ये मन के कारण से। और मन भी बेचारा वो क्या करे, वो तो जड़ पदार्थ है, वो तो यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट है वो। जैसे मोबाइल होता है ना, हाथ में लेते हैं हम लोग, अब जैसे चलाएंगे वैसे चलता रहेगा मोबाइल। आपको कॉल लगाऊंगा तो आपको लग जाएगा, बाहर विदेश में लगाऊंगा तो विदेश में लग जाएगा, जिसको लगाऊंगा उसको लगेगा। अब फ़ोन का क्या दोष है? फ़ोन तो फ़ोन है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, उसको जिधर ले जाएंगे उधर चल पड़ेगा। गाड़ी को जिधर घुमा उधर ही घूम जाएगी। तो ये मन भी ऐसा ही है। सारा करामात तो आत्मा की है, ये सब कुछ आत्मा करता है ना, पर मन के कारण से, मन के माध्यम से करता है, बस इतना समझ लेना। तो कह रहा मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, ये मन के कारण से आत्मा शरीर में आ जाता है। इसलिए हमें अगर किसी को पकड़ना है ना, आप किस किस को पकड़ोगे आप? देखो, ये मेरे पति जो है मेरे पीठ पीछे क्या करता है, पत्नी क्या करती है, बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, गुरु क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, हम लगे रहते उनमें। मैंने बोला है, इतने सालों से साथ में रहते हो, नहीं पहचान पाए, जीवन भर रह लेना फिर भी नहीं पहचानेंगे, नहीं पहचान सकते। तो अगर पहचानना ही है तो अपने मन को पहचान लो ना, अपने मन को पहचान लो, और मन को पहचानेंगे ना सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मन के कारण से आत्मा जो है, प्राण जो है, इस शरीर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न किया था कि ये जो प्राण है ना, मुख्य रूप से प्राण को लेकर के बात हो रही, आत्मा तो एक गौण बात है। गौण का मतलब ऐसा गौण नहीं है, यानी प्राण को लेकर के बात हो रही है, तो मुख्य विषय प्राण है। तो प्रश्न किया है, आत्मानं व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, ये जो प्राण है अपने आप को अनेक विभाग करके, प्राण जो है अपने आप को अनेक विभाग करके शरीर में किस प्रकार रहता है, ये जो प्रश्न किया था उसका समाधान अगले श्लोक से कर रहे हैं। यथा, बहुत अच्छा समाधान किया जा रहा है। यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति एवं एव एष प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। बहुत अच्छी बात कही है। यथा, उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया है कि प्राण जो है अपने शरीर के अंदर अनेक विभागों, अपने आप को अनेक विभाग करके किस प्रकार रहता है, इस बात को समझाने के लिए एक राजा का उदाहरण दिया है। यथा, जैसे कि सम्राट कहते हैं राजा को, और ऐसा राजा है जो सार्वभौम सम्राट, आपने बहुत सुना होगा शब्द को, यानी पूरी धरती का राजा, केवल किसी एक देश का नहीं है, पूरी धरती का एक राजा जो होता है उसको सार्वभौम सम्राट कहते हैं। सार्व का मतलब है सर्व, सर्व को सार्व कर दो, भौम का मतलब भूमि कर दो, तो सारी भूमि का जो राजा होता है उसको सार्वभौम कहते हैं। तो जैसे एक सारी धरती का राजा जो है वो क्या करता है, अधिकृतान, अधिकृत कहते हैं, जैसे आपने शब्द सुना ना अधिग्रहण, सरकार ने इसको अधिग्रहण, अपना अधिग्रहण में ले लिया, यानी
कोई मकान है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, यहाँ तो इतना नहीं होता है, विदेशों में तो बहुत होता है कि अगर आपने नहीं भरा है तो वो लोग उठा के ले जाते हैं घर को, अर्थात अपने अधिकार में लेते हैं, अधिग्रहण कहते हैं इसको। ऐसे अधिकृत, अधिकृत का मतलब है अपने अधीनस्थ, यानी अपने अधीन में कर लेता है। तो जैसे राजा अधिकृतान, अपने अधीनस्थ लोगों को, अब राजा सारी धरती का एक राजा है, तो सारी धरती में, इतनी लंबी चौड़ी धरती में हर जगह जाकर के तो कुछ कर नहीं सकता वो, आखिर आदमी है वो तो साधनों से ही देखेगा। भगवान की तरह तो है ही नहीं है मनुष्य कि वो सब जगह पहुंच जाए। भगवान तो सब जगह रहता है, इसलिए उसके लिए आसान है, लेकिन आदमी है तो पूरी धरती पर राज करना है उसको, तो क्या करेगा? साधनों के माध्यम से करेगा। वो साधन जड़ पदार्थ हो सकते हैं, वो साधन चेतन पदार्थ हो सकते हैं। तो यहाँ चेतनों का उदाहरण दे रहे, अधिकृतान, अपने अधीनस्थ लोगों को, विनियुक्ते, वो लगा देता है। देखो जी, मैं एक जगह रहता हूँ, कभी कभी आता रहूँगा आपके जगह पर, तो तुम भारत को संभालो, तुम ऑस्ट्रेलिया को संभालो, तुम अमेरिका को संभालो, तुम उसको संभालो, तुम उसको संभालो, ऐसा है। या तो आप केवल हमारे भारत को ले लो, तो भारत का एक राजा है और वो अलग अलग जो स्टेट्स हैं ना, प्रांत, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को नियुक्त कर देता है। तो कह रहे हैं अधिकृतान विनियुक्ते, जैसे अपने अधीनस्थ लोगों को एक बहुत बड़ा राजा लगा देता है। कैसे लगाता है? तो कहे एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, तुम एक काम करो, इतने गांवों को, इतने नगरों को, या इतने बड़े स्थान को तुम संभालो। एतान ग्रामान का मतलब है इतनी सारे, मतलब एक दो गांव तो थोड़ा देना है, कई गांव देना है। जिसके पास जितनी अधिक योग्यता होती है उसको उतने अधिक गांव मिलेंगे। तो ऐसे का कहा एतान ग्रामान, इन गांवों को तुम संभालो, एतान ग्रामान, इन गांवों को तुम संभालो। इसलिए कहा एतान ग्रामन अधितिष्ठस्व, एक एक को पकड़ा, यानी एक एक को सामने रखा, एक एक उपस्थित हो गया बड़े राजा के सामने। तो बोला हाँ, आप जो है ये 50 गांव देख लेना, तुम 100 गांव देख लेना, तुम 1000 गांवों को देख लेना, तुम एक पूरे प्रांत को देख लेना। ऐसे वो अधितिष्ठस्व, तुम वहाँ जाकर के बैठ जाओ और उसको संभालो। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा राजा छोटे छोटे राजाओं को काम बांटता है, इति एवं एव, इसी प्रकार से एषः प्राणः, ये जो प्राण है, हमारे शरीर में रहने वाले जो प्राण हैं, वो भी क्या करता है? इतरान प्राणान, दूसरे प्राणों को पृथक पृथक एव सन्निधत्ते, अलग अलग कामों को सौंप देता है। अब यहाँ आप ये नहीं सोचना है कि यहाँ प्राण जो है अपने कोई विभाग में करके, अपने आप को ही अनेक विभागों को करके काम करता है। और आपने उदाहरण दिया है, एक अलग राजा है, बड़ा राजा बाकी छोटे राजाओं को देता है, वहाँ तो अलग अलग व्यक्ति है, यहाँ तो एक ही व्यक्ति है। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि उदाहरण में इतना ही समझना होता है। जब भी कभी कोई उदाहरण देता है कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ पर जिस बात को कहा जा रहा है उसी के साथ जोड़ना है। सबके साथ जोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। किसी ने बोला ये बहुत अच्छा गाती है, ये तो बिल्कुल कोयल है, ऐसा उसने बोल दिया बोलने वाले ने। तो दूसरे ने सुन कर के बोला क्या कमाल करते हुए, कोयल थोड़े, काला तो है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गोरी है, कोयल तो काला होता है। अरे भले आदमी, वो जो गाना है ना, जो गाना गा रही है, गीत गा रही है, उसका जो वॉइस है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कोयल के समान है। ना कि ये बोलने वाला ये बोला है उसकी वाणी भी वैसी है और उसके वो भी उड़ता है और वो भी काला है, ये थोड़ा बोलना चाह रहा है। उदाहरण में एक ही अंश को तो बताया जा रहा है। ये तो गधा है, किसी को बोला आपने ये तो गधा है, गधा थोड़ा बनेगा वो, मतलब गधा जैसा है। गधा जिस प्रकार से मूर्ख है, ऐसे आदमी भी, ये तो बंदर है आपने बोला, तो बंदर का मतलब वैसे बंदर थोड़ा है, बंदर जैसी चेष्टाएं कर रहा है, इसलिए उसको बंदर कहा। ये तो शेर है, किसी को बोला, वो शेर जैसा काम कर रहा है। तो उदाहरण करता, जो भी उदाहरण देने वाला, किसी एक अंश को लेकर के बात कहता है, उतना ही अंश देखना है। तो यहाँ
एक राजा छोटे छोटे राजाओं को जैसे गांवों को बांटता है, ठीक इसी प्रकार से प्राण जो है दूसरे प्राणों को काम बांटता है। बस इतना ही लेना है, काम बांटना। पर यहाँ प्राण अपने आप को विभाग करके बांट देता है, बस इतना अंतर है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, चौथा श्लोक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्राण हैं ये कैसे काम बांट करके करते हैं, इसकी चर्चा अब आगे करते जा रहे हैं। पायुपस्थे, अलग अलग करके बोल देता हूँ। पायुपस्थे अपानम, चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः, एष हि एतद् हुतम् अन्नं समं नयति, तस्मात् एताः सप्तर्चिषः भवन्ति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तो ये जो प्राण हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण तत्व, लाइफ, जीवन जिसके कारण से चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है प्राण। प्राण को प्राण विद्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति प्राण विद्या को समझ लेता है तो समझ लेना उसका बेड़ा पार हो सकता है, क्योंकि प्राणों को अपने वश में करना ये बहुत बड़ा काम होता है। मैं अक्सर बोला करता हूँ कि ये जो प्राण है ये मन के साथ रहता है, रहता तो आत्मा के साथ, सबके साथ रहता है, पर उसकी जो सबसे ज़्यादा दोस्ती जो है, मित्रता जो है, वो मन के साथ है, क्योंकि मन जो है सब के साथ जुड़ता है। तो जो सबके साथ जुड़ने वाला है, तो जब दोस्ती जो होती है, मित्रता जो होती है, आप लोक में देखेंगे समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, ये प्रसिद्धि है संसार में। संस्कृत का वाक्य है समानशीलम व्यसनेषु सख्यम। इसका अर्थ ये है कि जो मित्रता होती है वो एक जैसे गुण कर्म स्वभाव वालों के साथ में हम मित्रता करते हैं। धनिक जब मित्रता करता है तो दूसरे धनिक से करेगा, इंजीनियर जब मित्रता करेगा तो दूसरे इंजीनियर से, डॉक्टर से। पर कुछ तो मेल खाना चाहिए ना व्यक्ति का, जिनके साथ उठना बैठना है, तो अपने जैसे लोगों के साथ तो उठना बैठना करेंगे हम लोग, जिस किसी के साथ थोड़ा करेंगे आप। हाँ जी, जो आप जब आते जाते हो गाड़ी में बैठ कर के, तो जो भिखारी लोग हैं, जिनका जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और वो आपकी गाड़ियों के पास आकर के या जैसे भी आकर के आपसे भाव मांगते रहते हैं, तो आप उनके साथ उठना बैठना करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे आप, क्योंकि उनके गुण कर्म स्वभाव, आपके गुण कर्म स्वभाव तो जमीन आसमान का अंतर। वो तो निठल्ले हैं, आप तो मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं। तो आप अगर किसी के साथ बैठोगे तो पुरुषार्थी के साथ बैठोगे। इसको कहते हैं समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, जिसके गुण कर्म स्वभाव मिलते जुलते हैं, एक जैसे होते हैं। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक के साथ, कोई भौतिकवादी के साथ, ऐसे जैसे जैसे गुण मिलेंगे वैसे वैसे हम मिल के रहते हैं। तो ये जो मन है ना, ये बहुत लोगों के साथ मिलता है, सभी इंद्रियों के साथ मिलता है, अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, बहुत सारे काम है। तो प्राण ने देखा ये तो बहुत बड़ा आदमी है, तो इसके साथ मित्रता करनी चाहिए। मेरे भी ऐसे काम है, मेरे को भी पूरा शरीर में काम करना है, तो ये भी सब जगह घूमता है। इसलिए मन के साथ इसकी मित्रता बहुत जमती है। इसलिए ये दोनों साथ में रहते हैं, जीते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बात करना, जो भी करना है ना, दोनों इकट्ठे, हमेशा दोनों इकट्ठे रहते हैं, ऐसा। तो प्राण और मन दोनों मित्र है, गहरे ऐसे मित्र है जैसे दूध और पानी की तरह, यूँ समझ लीजिएगा। दूध और पानी समझते होंगे आप लोग। आजकल सिस्टम थोड़ा बदल गया होगा, नहीं तो जो ओपन में खुला दूध लाते थे पहले आपके घरों में, अब तो आप पैकेट में लेते होंगे, जैसे भी लेते होंगे। तो अब दूधिया जो है, कितना पानी मिला है आपको क्या पता है? पता नहीं लगता। अथवा ये नहीं पता लगता कि दूध में पानी है या नहीं है, मिलाता ही नहीं मिलाता है। अब मन के अंदर हमेशा शंका बनी रहती थी आपको पहले, पता नहीं ये पानी मिलाता हो तो कम से कम मिला दो भाई। कई बार आदमी के मन में आता है, जैसे आजकल जैसे लोग होता है, अरे तुझे पानी मिलाना तो मैं दे देता हूँ पानी, मेरा पानी कम से कम मिला दे।
इधर उधर का पानी मत मिलाना। तो पानी और दूध को आप अलग करके देख नहीं पाते, कितना पानी कितना दूध ही, जैसे वो मिलके रहते हैं ना, ये नहीं पता लगता दूध में पानी है या पानी में दूध है, ऐसा। ठीक इसी प्रकार से मन और ये प्राण जो है ना, ऐसे गहरे दोस्त हैं, दूध और पानी की तरह। अब मन तो हाथ नहीं लगता हमारे, क्यों जी? आपका हाथ लगता हो तो बता देना। आपके हाथ में नहीं आ रहा है ना मन, पकड़ नहीं पा रहे आप अपने मन को, कोशिश करते रहते हैं आप लोग मन को एकाग्र करने का, कर नहीं पाते हो, और फिर बहाने बनाते, क्या करें जी, ये है वो है, दुनिया भर के कारण बताओगे। मेहनत तो वैसा नहीं करना है जैसा करना चाहिए, जैसे पैसे कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए जैसे मेहनत करते हैं, वैसे मन को एकाग्र करने के लिए कौन मेहनत करे? किसको फुर्सत है, किसके पास टाइम है, और क्या धरा है इसके अंदर? इसलिए वो वैसा मेहनत भी नहीं करता। और मेहनत कैसे करे? उस मन की विद्या को पढ़ा भी नहीं, लिखा भी नहीं, समझा भी नहीं, इसलिए मन उसके काबू में नहीं आता है। अब ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? मन के साथ जो सबसे ज़्यादा उठना बैठना जिसका काम है, उसको पकड़ लेना चाहिए, वो है प्राण। प्राण को पकड़ना आसान है, आप पढ़ाई लिखाई करो ना करो, या आपको जानकारी इतनी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्राण को आप बखूबी जानते हैं। ये तो केवल बोलने की बात है, प्राण जाए वचन ना जाए, जो भी बोलते हैं आप लोग, ये तो केवल कहने की बात है। आपका वचन जाए भाड़ में, पर प्राण नहीं जाना चाहिए, वास्तविकता है। तो प्राण को तो आप सब जान सकते हैं। अब प्राण को अपने हाथ में ले लो, पकड़ लो, अपने हथेली में रख लो प्राण, तो अपने आप खींचा खींचा चला आएगा मन, क्योंकि बिना प्राण के मन नहीं रह सकता। अभी पीछे नहीं पड़ा कौन बड़ा है कौन छोटा है, सुना है ना आपने कहानी पीछे कि हम में से कौन बड़ा है, तो प्राण के बारे में सुना ना, प्राण से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो प्राण को अगर हाथ में ले लिया तो मन अपने आप हाथ में आ जाएगा। इसलिए प्राण विद्या को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो मन है और प्राण है साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्राण है इसको समझ लो, ये कैसा रहता है। तो कहा पायु उपस्थे अपानम। पायु कहते हैं गुदा इंद्रिय को, और उपस्थ कहते हैं मूत्रेंद्रिय को। दोनों जो गुप्तेंद्रिय हैं, इन दोनों गुप्तेंद्रियों में रहने वाला जो प्राण है उसका नाम है अपान। अपान वायु है, आप ऐसा भी कह सकते हो, अपान वायु कह सकते हो उसको। यानी प्राण के भेद, जैसे अविद्या के भेद होते हैं ना, राग द्वेष अभिनिवेश, इस रूप में, ऐसे ही प्राण के ये भेद है। तो प्राण का एक भेद है जिसका नाम है अपान। ये रहता कहाँ है? तो श्लोककार कहते हैं पायु उपस्थे, दोनों गुप्तेंद्रियों में ये रहता है। चक्षुः श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते। ये जो प्राण जिसको आप कहते हैं मुख्य प्राण, मतलब जिसने अपने आप को अनेक विभागों में किया है, जिसने किया है, जो बॉस है, जो अधिकारी है, वो उसका नाम प्राण है। वो प्राण कहाँ रहता है? तो कहते हैं चक्षुः आँखों में, श्रोत्रे कानों में, मुख में, नासिका नाक में। तो प्राण जो है ये आँखों में, कानों में, मुख और नासिका में स्वयं विराजमान रहता है। फिर कहा है मध्य तो समानः। जो समान नामक जो प्राण है वो शरीर के बीच में, अर्थात नाभि में, नाभि में वो समान नामक प्राण रहता है। क्यों उसका नाम समान रखा है? क्योंकि नाम भी जो रखते हैं ना, वैदिक जो नाम होते हैं वे ऐसे जैसे नहीं रखते हैं। कुछ नाम होते हैं रूढ़ी भी होते हैं, लेकिन हर जगह रूढ़ी नहीं होती हैं। अधिकांश जो नाम होते हैं वो वैदिक होते हैं, यानी यौगिक होते हैं। तो एषा ही एतद हुतम अन्नम समम नयति। समान की एक विशेषता बताई जा रही है कि इसका नाम समान क्यों रखा, इस वायु का नाम। तो कह रहे हैं एषः, एषः का मतलब यह जो प्राण है,
अन्नम एतद अन्नम हुतम, ये जो अन्न है, हुतम का मतलब खाया हुआ, जो हम खाते हैं ना, अन्न किसी भी रूप में खाते हैं, जो हम खाते हैं या पीते हैं, लिक्विड के रूप में भी लेते हैं, ठोस के रूप में भी लेते हैं, उसी का नाम अन्न है। तो ये जो खाया हुआ अन्न है, हुतम का मतलब है खाया हुआ, ये जो खाया हुआ अन्न है, इसको ये जो वायु है समम नयति, समान रूप से ले जाता है, यानी जहाँ जिसको पहुँचाना वहाँ पहुँचा देता है। मतलब जब मुख में हम अंदर डालते हैं तो उसको ले जाना होता है उस अन्न को, और ले जा करके कहाँ पहुँचाता है, जहाँ पचने का, पकाने का काम चल रहा होता है। जो फैक्ट्री लगी हुई है अंदर, कमाल की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। ये जो लीवर है ना, कमाल का है लीवर, किडनी भी कमाल की है। ऐसे ही बड़ी आंत, छोटी आंत, अलग अलग अपने ढंग के आंतरिक फैक्ट्रियां हैं। तो जहाँ जहाँ जिसको पहुँचाना है वहाँ वहाँ, जिसको पहुँचाना है उसको वहाँ वहाँ पहुँचाता है। तो समान रूप से उन स्थानों में खाए हुए अन्नपान को वो ले जाता है, इसलिए इसका नाम समान है। तस्मात् एताः सप्तार्चिषः भवन्ति, तस्मात् इसी कारण से, तस्मात् का मतलब है इसी कारण से, एता सप्तार्चिषः, ये 7 ज्योतियाँ जो है, भवन्ति कार्य करती रहती है। अगर समान नामक प्राण हमारे द्वारा खाए हुए पिए हुए तत्वों को समान रूप से सब जगह नहीं पहुँचाएं, तो ये जो 7 प्रकार की ज्योतियाँ हैं, ये काम कैसे करेंगे? वो 7 प्रकार की ज्योतियाँ क्या हैं? तो 2 आँखें हैं, 2 नाक है, 2 कान हैं, 1 मुख है। इस प्रकार से जो भी है हमारा जो शरीर के अंदर मुख्य मुख्य अंग है, इन अंगों तक अगर वो खाए पिए हुए तत्व को ना ले, तत्व का मतलब है हम खाते हैं तो उसका खाने के बाद रस बनेगा, रक्त बनेगा, मज्जा बनेगा, और अंतिम 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं। उन सब चीज़ों को, 7 प्रकार की चीज़ों को जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है, पहुँचाने का काम करता है समान रूप से सब जगह। आँखों के लिए क्या चाहिए उसको वहीं पहुँचाएगा, जो कानों के लिए चाहिए वो कानों को पहुँचाएगा, जो नाक के लिए चाहिए वो नाक के लिए पहुँचाएगा। ऐसा समान रूप से जिस तत्व को जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ वहाँ ये वायु पहुँचाता है, इसलिए इसका नाम समान है। और 7 जगह विशेष रूप से, यूँ तो सब जगह पहुँचाता है, लेकिन विशेष रूप से इन 7 जगहों पर वो पहुँचाता है। ये प्रमुख चीज़ें हैं जिसके बिना हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। कानों के बिना, आँखों के बिना, नाक के बिना, जो मुख्य काम करते रहते हैं ना हम लोग, आंखें बंद कर दो या आंखें ना रहें तो बहुत सारा काम हम नहीं कर पाएंगे। कानों को बंद करेंगे तो गए फिर हम, आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए, फिर तो जीवन क्या बचा है हमारे लिए। तो ये जो मुख्य चीज़ है केवल उतने के लिए बोला है ना, यूँ तो सब जगह काम करता है। तो एता सप्तार्चिषा, अर्ची कहते हैं ज्योति को, और सप्त का मतलब 7 ज्योतियों को ये समान रूप से सब तत्वों को पहुंचाने वाला होता है, इसलिए इसका नाम समान है। तो 3 प्राण आ गए ना, एक तो अपान आया, दूसरा प्राण आया और तीसरा समान आया है, और 2 बचे हुए हैं। अगले श्लोक को देखेंगे, हृदय ई एष आत्मा, और ये जो आत्मा है ये कहाँ रहता है जी? हृदय ही एष आत्मा है, हृदय में रहता है। देखिए बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, आत्मा कहाँ रहता है? तो हृदय में रहता बोला है। आप मंत्रों को भी पढ़ेंगे, जैसे शिव संकल्प वाले मंत्रों को भी पढ़ेंगे, हृत प्रतिष्ठम कहा वहाँ पर, हृदय में रहता है। मन को भी कहा हृत प्रतिष्ठम, तो आत्मा, क्योंकि जहाँ मन रहेगा वहीं आत्मा रहेगा, या मैं ये कहूँ जहाँ आत्मा रहेगा वहीं पर मन रहेगा। मन आत्मा से अलग नहीं रह सकता, यूँ समझ लीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी आत्मा रहेगा वहीं पर मन रहेगा। तो वेद में भी बोला है हृत प्रतिष्ठम, कठोपनिषद में भी आपने सुना है, पढ़ा है कि आत्मा कहाँ रहता है? हृदय,
हृदय में रहता है। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है हृदय एष आत्मा, आत्मा हृदय में रहता है। आप लोग बोलते ना कभी दिल से तो पूछो, ऐसे बोलते ना आप लोग, दिल से पूछेगा, हृदय से पूछेगा। हाँ, ये भी बोलते मेरा हृदय जानता है। देखो आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं समझ, कितने बार बोला है आपको, लेकिन मेरा हृदय जानता है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग व्यवहार में। तो हृदय चाहे हार्ट को मान लो, किसी को मान लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं, मैं इसमें झगड़ा नहीं करूँगा कि आप इस हृदय को हार्ट को भी मान लो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, इसमें भी रहेगा आत्मा। कोई कहे कि हृदय अगर निकल जाए तो कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल भी लगाते ना आजकल, बड़े लोग लगाते हैं, तो उसमें आकर के रहेगा। आत्मा को रहने में क्या दिक्कत है, वो कहीं भी रह सकता। आर्टिफिशियल का मतलब शरीर की अपेक्षा से आर्टिफिशियल है, वास्तव में वो भी जड़, ये भी जड़ है। वो आदमी ने बनाया, इसको परमात्मा ने बनाया, अंतर इतना ही है। तो आत्मा कहीं भी रह सकता है शरीर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अत्र एतद एकशतं नाडीनां तासां शतं शतं एकैकस्यां द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। मुख्य बात यह है कि व्यान नामक जो प्राण है, चौथा प्राण को बताया जा रहा है, व्यान नामक जो प्राण है वो कहाँ रहता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं अत्र एतद एकशतं नाडीनाम, ये जो हृदय की बात की है ना, आत्मा हृदय में रहता है, तो उसी हृदय के साथ जोड़ा है कि ये जो हृदय हमारा, इस हृदय के साथ में अत्र एतद, ये जो हृदय है, इस हृदय के साथ में एकशतं नाडीनाम, 100 नाड़ियां जुड़ी हुई है, बड़ी नाड़ियां। बड़ी का मतलब है जो आजकल का जो शरीर विज्ञान बोलता है उनकी थ्योरी अलग है, वो अपने ढंग से जो आज थ्योरी जैसे पढ़ाते हैं वो अलग थ्योरी है, और वैदिक थ्योरी थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलते ही हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण अलग प्रकार है, यहाँ का प्रस्तुतिकरण अलग प्रकार है। तो इस हृदय के साथ में 100 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तासाम शतम शतम एकैकस्याम, फिर उस 100 नाड़ियों में से एक एक नाड़ी के साथ में फिर 100 नाड़ियाँ जुड़ी हुई। अब आपको नोटों को गिनना आता है तो इसको भी अच्छी तरह गिन लीजिएगा कितने बन सकते हैं। फिर कहा एकैकस्याम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि, फिर उस 100 नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियों के एक एक नाड़ी के साथ 100 और जुड़े हुए हैं। फिर उन 100 में से फिर एक एक को पकड़ो, फिर उस एक एक के साथ द्वासप्तति सहस्राणि, 72,000 फिर उस एक एक नाड़ी के साथ बाकी नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। इसको कहते हैं प्रतिशाखा। शाखा का प्रतिशाखा यानी छोटे छोटे उपशाखाएं, उपनाड़ियाँ हैं। पहले बड़ी नाड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे भी छोटी, फिर उसके बाद उससे भी छोटी, ऐसी ऐसी बहुत सारी नाड़ियाँ, पूरा जाल बिछा हुआ है। कुछ दिखाई देते हैं नाड़ियाँ, माइक्रोस्कोप लगा करके बड़े बड़े लगा के देखो तो और दिखाई देंगे, और भी जितना भी बड़ा लगा उससे भी दिखाई देंगे, कुछ तो दिखाई भी नहीं देती हमको। ऐसे बहुत सारी नाड़ियाँ लगी हुई हैं इस शरीर के अंदर, हम गिन नहीं पाते इतनी नाड़ियाँ हैं। ये तो मोटी मोटी गणना बताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि हृदय के साथ 100 नाड़ियाँ जुड़ी हुई है, उन 100 नाड़ियों के एक एक के साथ में 100 और नाड़ियाँ हैं। फिर उन 100 के भी फिर एक एक को पकड़ो तो उनके भी द्वासप्तति कहते हैं 72, फिर सहस्र जोड़ दो तो 72,000, एक एक के भी फिर 72,000 नाड़ियाँ हैं। कितनी सूक्ष्म नाड़ियाँ होंगी और कितनी होंगी गणना के रूप में अब गिन के देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं भवंती, ये सारी इतनी नाड़ियाँ होती है। आसु व्यानः चरति, इन सब नाड़ियों में व्यान नामक प्राण जो है काम करता है। यानी एक वाक्य में बोलूं, ये जो व्यान नामक प्राण है पूरे शरीर में फैला हुआ है, संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है व्यान नामक प्राण।
ये चौथा प्राण हो गया। पांचवें प्राण को लेकर के चलते हैं। अथ एकया ऊर्ध्वम उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्यलोकम। कह रहे हैं अथ और एकया ऊर्ध्वम उदाना। नाड़ी है ना, नाड़ी शब्द स्त्रीलिंग में है तो इसलिए कहा एकया नाड्या, एक नाड़ी से। एक ऐसी नाड़ी है जो हृदय से ऊर्ध्वम ऊपर की ओर जा रही है। हृदय के साथ जो 100 नाड़ियाँ जुड़ी है ना, बड़ी नाड़ियाँ, तो उन 100 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऐसी है एकया ऊर्ध्वम, एक नाड़ी जो है ऊपर की ओर। ऊर्ध्वम का मतलब है जैसे हृदय तो यहाँ ही है, इससे ऊपर की ओर, सिर के ऊपर की ओर। ऊर्ध्वम का मतलब है ऊपर की ओर, शरीर के अंदर। एक नाड़ी शरीर के अंदर ऊपर की ओर जा रही है। उस ऊपर की ओर जाने वाली जो नाड़ी है, उस नाड़ी में उदानः, उदान नामक प्राण रहता है। जो भी नाड़ी ऊपर की ओर जा रही हैं उसमें उदान नामक प्राण रहता है। और ये क्या काम करता है, उसके कार्य बताए जा रहे हैं। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति। अब जो आपकी आत्मा है, जिस मन के साथ रहता है, वो आपकी आत्मा, या आपकी का मतलब आपकी, मेरे, किसी की भी, हम सब की आत्मा, पुण्येन, अगर पुण्य कर्म कर ले, ढेर सारे पुण्य कर्म कर ले, चाहे वो मानसिक हो, वाचनिक हो या शारीरिक हो, सारे पुण्य कर्म अगर कर ले बहुत अधिक, तो उन पुण्य कर्मों के कारण से पुण्यम लोकम नयति, तो ऊर्ध्व ऊपर की ओर जो नाड़ी जा रही है, उस नाड़ी के माध्यम से, क्योंकि वहां पर शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति